आइए दोस्तों देखते हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। अब चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा दोस्तों नया जुड़ा है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछ रहा है दोस्तों कौन सा कथन सही है। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है 14/2/2019 को, शिफ्ट है पहली। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन इसके देखते हैं। उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। अगला दोस्तों, उसमें 10 सदस्य हैं। लास्ट यानी कि सी, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। लास्ट आपका हो जाएगा, उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। ठीक है दोस्तों, केवल सिफारिश है। अगला दोस्तों, अगला पढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई। पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत आई। देखते हैं दोस्तों, 42वां और 43वां संशोधन, 73वां और 74वां संशोधन, 63वां और 64वां संशोधन। लास्ट आपका हो जाएगा 46वां और 47वां संशोधन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएंगे कमेंट में। आप लोग सारे आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए दोस्तों बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी का यानी कि शब्द का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों पूछ रहा है। वीवीपीएटी का वोटर वेरीफाइल यानी कि वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रेल, और ये आपका वोवर दोस्तों, वोवर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद हमें यानी कि नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 14। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 25। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 25। बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, देखते हैं अगला दोस्तों। निम्नलिखित यानी कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, व्हेल या कछुआ। डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, व्हेल या कछुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे। आपका हो जाएगा दोस्तों डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों, डॉल्फिन हो जाएगा दोस्तों। अगला आगे दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जीव है। इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में राज्य सूची में क्या शामिल है दोस्तों। निम्न में राज्य सूची में क्या शामिल है। बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या वन। बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या वन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, पुलिस हो जाएगा। आप पुलिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। मूल अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली या लास्ट आपका हो जाएगा संघीयता। मूल अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली या संघीयता। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एकात्मक प्रणाली। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों,
भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1950, 1951, 1949 या 1948? 1950, 1951, 1949 या 1948? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950। अगला दोस्तों, अगला सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था दोस्तों? कौन सा संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 56वें संशोधन, 14वें संशोधन, 25वें संशोधन या 42वें संशोधन? तो आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें। ठीक है दोस्तों, 42वें संशोधन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची को हटा दिया गया था? 44वें संशोधन, 41वें संशोधन, 43वें संशोधन या 42वें संशोधन? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वें संशोधन। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, TT कृष्णमूर्ति और आपका डी हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला दोस्तों, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका हो जाएगा दोस्तों 1950, 1951, 1947 या 1948? 1950, 1951, 1947 या 1948? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951। ठीक है, 1951 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य का आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या महामारी आपातकाल? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य का आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या महामारी आपातकाल? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 13, 12, 11 या 14? 13, 12, 11 या 14? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला देखते हैं, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला देखते हैं, कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? निवारण पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, लास्ट आपका हो जाएगा चुनने का अधिकार। बताएं दोस्तों कौन सा आंसर होगा आपका?
राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप लोग अपने आंसर बताते रहें, जय हिंद जरूर लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है। यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है। यह भारत के निचली अदालत की शक्तियों को नियंत्रित करता है। यह भारत की निचली अदालत की शक्तियों को नियंत्रित करता है। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला दोस्तों देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या दोस्तों पूछ रहा है कितनी थी? 20, 18, 24 या 22? क्या होगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22 दोस्तों। अगला दोस्तों, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव करते हैं। सी आपका हो जाएगा, इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। और आपका डी होगा, राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, किसी भी पारिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसी भी पारिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का दोस्तों निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 23, 24, 22 या 25? 23, 24, 25 या 22? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है दोस्तों, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला दोस्तों, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यारत करना अनिवार्य है? किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यारत करना अनिवार्य है दोस्तों? 5, 15, 10 या 12? 5, 15, 10 या 12? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? 2016, 2012, 2014 या 2018? 16, 12, 14 या 18? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2018। ठीक है दोस्तों, 2018। चलिए अगला प्रश्न,
अगला दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 2012, 2014, 2011 या 2013? चलिए दोस्तों बताइए। 2012, 2014 या 2011, 2013? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2013। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है दोस्तों? दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? यूके की कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या नेशनल रिपब्लिक पार्टी यूएस? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। यह आपका दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 431, 395, 402 या 448? तो बताएं दोस्तों आप लोग इसका आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या दोस्तों होगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 448। ठीक है दोस्तों, 448 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, यानी कि लास्ट प्रश्न। दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया? 1986, 1991, 1981 या 1978? बताएं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1986। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को? RSSD पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।